अहंकार एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीतने वाला ही हारता है। ये बात श्री अविनाश बाजपेयी, रजिस्ट्रार माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने कही है। अहंकार बहुत हद तक जीवन का दुख का कारण है। व्यक्ति अपने अहम भाव के कारण से स्वयं को श्रेष्ठ एवं हर क्षेत्र में ज्ञान शक्ति से संपन्न मानने लगता है। वह अहंकार के नशे में इतना डूबा रहता है कि सामने वाले का अनुभव सलाह को नहीं मानते हुए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। अहंकार के कारण से व्यक्ति दिमाग से काम करना बंद कर देता है, जिससे वो वही काम करता है जो उसे ठीक लगता है, चाहे वो पूर्णतः गलत ही हो। अहंकारी व्यक्ति हर पल अपने में ही जीता है, किसी का अनुकरण नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति में नम्रता, बुद्धि, विवेक, चातुर्य और कोई गुण नहीं रहते हैं और कोई गुण को मस्तिष्क में प्रवेश भी नहीं होने देना चाहता। इस अहम भाव के कारण से उसे हर सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो उसका रिश्तेदार ही हो, उसे नीचे या निम्न स्तर का समझता है। वो दूसरों की राह में मुश्किल पैदा कर आनंद महसूस करता है और औरों को गिराकर अपनी राह बनाता है। जैसे जैसे अहंकारी व्यक्ति का ओहदा बढ़ता जाता है, वो और अहंकारी होता चला जाता है। धन, सत्ता, वैभव के नशे में वो इतना मशगूल हो जाता है कि वो भूल जाता है कि एक दिन उसका भी पतन होगा। तब उसके पास कोई नहीं होगा, तब उसको पछतावा होगा अपने अहंकार का। कितना भी अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान हो, पर उसमें अहंकार के गुण हो तो उसके आगे सब अच्छे गुण अहंकार की परछाई में धुंधले हो जाते हैं। जिस तरह एक जलते हुए कोयले के ऊपर राख से उसकी धूप छुप जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों, जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार के कारण अपना सर्वत्र नष्ट कर देता है। मसलन के तौर पे हम देखें रावण बहुत ही भाग्यशाली, ज्ञानी और बलशाली व्यक्ति था, पर उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी उसका अभिमान। वो सीता माता को जबरदस्ती जंगल से उठा के ले आया और अपने महल के सुंदर वन में रहने को रख दिया। उसने कई बार उसको बोला कि तू मेरी रानी बन जा। समस्त लोगों ने रावण को खूब समझाया, परंतु अपने अहम के आगे किसी की नहीं सुनी। रावण की रानी मंदोदरी ने भी समझाया, उसके नाना जी ने भी समझाया, विभीषण समेत समस्त दरबारियों ने समझाया, परंतु किसी की भी नहीं सुनी। वो स्वयं को सबसे शक्तिशाली राजा समझने लगा। देखते देखते उसका अभिमान के आगे उसके सोने की लंका को महाशक्तिशाली भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी ने राख के ढेर में तब्दील कर दी। अंततः उसका विनाश भगवान श्री राम के ही हाथों हुआ। दोस्तों, वायु हर जीव की आवश्यकता है, फिर भी वो अहंकार नहीं करती। जल हर जीव की आवश्यकता है, फिर भी वो घमंड नहीं करता। और मिट्टी जो हर जीव को मिट्टी में मिला देती है, फिर भी उसे अहंकार नहीं होता। तो न जाने इंसान को किस बात पर अभिमान है, ये समझ के परे है। घमंड ऐसा रोग है दोस्तों, जो इंसान को ख़त्म कर जाता है और उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। लोग ऐसे इंसान के साये में भी नफरत करते हैं। तो क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि घमंडी इंसान के पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता? दरअसल घमंड की कीमत सच्चे दोस्तों को खोकर चुकानी पड़ती है। अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपने जीवन शैली में उतारिए दोस्तों। इससे जीवन में शक्ति और आनंद के अनुभव पा सकेंगे। चलते चलते मैं कुछ कहना चाहूँगा। तन, धन और भाग्य पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी
या किस्सा पसंद आया होगा। जल्द से YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार व्यक्त कर दीजिए। मैं हर बार कहता हूँ और कहता भी रहूँगा कि आपके विचार ही हमारी शक्ति है, हमें बल देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, समाज के लिए। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित हो गए। तब तक के लिए टीम एक मिसाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।